अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे एकनवत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच एवं चेत्तन्मुनिश्रेष्ठ परमार्थमयं जगत् सर्वदा सर्वभावात्मा नोदेति न च शाम्यति। भ्रान्तिरेवेयमाभाति जगदाभासरूपिणी भ्रान्तिरेवापि वा नैव ब्रह्मसत्तैव केवला। श्रीवसिष्ठ उवाच काकतालीयवद्ब्रह्म यद्भातीवात्मनात्मनि सोतेनैवात्मनात्मैव जगदित्यवबुध्यते। श्रीराम उवाच कथं तपत्यहो दिक्कं सर्गस्यादौ परत्र च कथं भित्या विना भाति बददीपप्रभा मुने। श्रीवसिष्ठ उवाच इत्थं रूपमिदं भाति चितिरूपप्रभा प्रभा पश्यसैवात्मनास्ते यत् प्रकाशादिभिरेव च। भित्तौ प्रकाशो भातीव तत्कुड्यं भासनं च तत् दृश्यस्यासंभवादादौ वक्ता द्रष्टा प्रदृश्यताम्। तस्माद्द्रष्टास्ति नो दृश्यं नैवास्तीदमनामयम् चित्प्रभैवात्मना भित्तिर्भवत्या भासनं तथा। द्रष्टृदृश्यात्मिकैकैव स्वात्मनैव विराजते स्वप्नादिषु यथेहाद्य द्रष्टृदृश्यात्मिका सती। चिद्भात्येव हि सर्गादौ कचन्ती भाति सर्गवत् भासनीयं च भानं च रूपं यत्र स्वयं प्रभा। एकैव चित्रयं भूत्वा सर्गादौ भाति सर्गवत् एष एव स्वभावोऽस्या यदेवं भाति भासुरा। एतत्तु स्वप्नसङ्कल्पनगरेष्वनुभूयते इत्थं नाम तपत्येषा चिद्दीप्तिः प्रथमोदिता। नभस्येव नभो रूपा यदिदं भासते जगत् अनाद्यन्तमिदं तस्याः सर्गाः सर्गात्मभासनम्। स्वभावभूतमस्माकं त्विदं भाति महात्मनां भास्यभासकसंवित्तिर्नश्यति प्रतिभामिता। तदा तु नाम सर्गादौ नासीद् भास्यो न भासकः मिथ्याज्ञानवशादेव स्थाणौ पुंस्प्रत्ययो यथा। तथात्मनि द्विताभानाच्चित्ते द्वैतविभासनं सर्गादौ न च भास्योऽस्ति न च वा नास्ति भासकः। कारणाभावतो द्वैतं चिद्व्योमा भाति केवलं किं नाम कारणं ब्रूहि सर्गादौ चिति वस्तुतः। अभावादर्थदृष्टीनां
चिदेवेत्थं प्रकाशते जगद्भानमिदं यत्तन्न जाग्रन्न सुषुप्तकम् न स्वप्नो सम्भवा दृश्यं केवलं ब्रह्म भासते चिन्मात्रव्योमसर्गादावित्थं कचकचायते यस्त्वमेव वपुर्वेत्ति जगदित्यजगन्मयं चिन्मात्रव्योमसर्गादावित्थं भाति विकासनम् यदिदं जगदित्येव शून्यत्वाम्बरयोरिव बुद्ध्वा च यावत् स्वनुभूतियुक्तं स्थातव्यमेतेन विकल्पमुक्तं पाषाणमौनं कुजनेन तूक्तं न ग्राह्यमज्ञेन हि भुक्तमुक्तम्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणस्य उत्तरार्धे महाबाधबोधनं तत्वानुसंधानं नाम 91 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 191वें सर्ग में निरूपण किया गया है कि अज्ञान से ब्रह्म का ही जगत रूप से भान होता है। वास्तव में जगत का अत्यंत अभाव है और एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान है, इस तत्व का प्रतिपादन किया गया है। जैसा कि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। कर्म की प्रेरणा ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता से होती है और वास्तव में ये त्रिपुटी शुद्ध ज्ञान मात्र ही है, और जब इसमें भेद की प्रतीति होने लगती है तो फिर कर्णम कर्म करते थी त्रिविध कर्म संग्रह, फिर ये कर्ता कर्म और भोग ये सब शुरू हो जाते हैं। श्री राम जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यदि ऐसी बात है तब तो यह सारा जगत सदा सर्व पदार्थ रूप परमार्थमय ब्रह्म ही है, जो न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट ही होता है। जगत की प्रतीति के रूप में यह भ्रांति ही भासित हो रही है। तात्विक दृष्टि से तो वह भ्रांति भी नहीं है, केवल परब्रह्म परमात्मा की ही सत्ता है। इस पर श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रघुनंदन, दृश्य की उत्पत्ति संभव न होने के कारण न दृष्टा है और न दृश्य ही है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि की त्रिपुटी कुछ नहीं है, केवल निर्विकार चिदाकाश ही है। जैसे स्वप्न आदि में एक ही पुरुष दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी रूप हो जाता है, वैसे ही जागृत में भी एकमात्र वह जीवात्मा ही स्वयं दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी को धारण करके विराजमान होता है। अतः भासने योग्य पदार्थ और भान तथा भासक स्वयं प्रकाश चेतन ही है।
सर्ग के आदि में सृष्टि के तुल्य स्फुरित होता हुआ वह स्वयं ही प्रकाशित होता है। अज्ञानी लोगों को यह सृष्टि भले ही आश्चर्य के तुल्य प्रतीत हो, परंतु ज्ञानी महात्माओं की दृष्टि में तो यह स्वभावभूत ब्रह्म रूप ही है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। सृष्टि के आदि में जबकि एक विशुद्ध चेतन ही विद्यमान है, तब उसमें संसार की उत्पत्ति का क्या कारण हो सकता है। सांख्य शास्त्र में भी पंचभूतों को अंतिम कार्य कहा गया है। फिर उसके बाद कोई कार्य नहीं है। जो कुछ प्रतीत होता है वह केवल भ्रांति मात्र है। दृश्य की सत्ता किसी तरह भी संभव न हो सकने के कारण केवल ब्रह्म ही जगत रूप से भासित हो रहा है। इस तरह चिदाकाश स्वरूप परमात्मा ही सृष्टि के आरंभ में सृष्टि के रूप से स्फुरित होता है। अतः यह जो जगत है वह वास्तव में परमात्मा ही है। संस्कृत में एक सुभाषित है, हरिरेव जगज्जगदेव हरिः हरितो जगतो नहि भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थ गतिः स नरो भवसागरमुत्तरति। और इसको सिद्ध करने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने भजगोविंदम में कहा है, प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं कुरु अवधानं महदवधानम। शून्यता और आकाश के भेद की कल्पना के समान जगत और ब्रह्म के भेद की कल्पना भी अज्ञान मात्र ही है। हे श्री राम, इस तत्व को समझ लेने पर भी जब तक यह सुंदर अनुभव से युक्त एवं दृढ़ न हो जाए, तब तक साधक को पाषाण की भांति मौन एवं निर्विकल्प होकर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहना चाहिए। भागवत आदि पुराणों में भी धारणा का बहुत महत्व बताया है। जब तक समाधि, निर्विकल्प समाधि संपन्न न हो, तब तक धारणा का अभ्यास करते रहना चाहिए। जिन विषय भोगों को बार बार भोग कर परम वैराग्य के कारण त्याग दिया गया है, उन्हें अज्ञानी पुरुषों के कहने पर भी फिर पुनः ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुरु अवधानम महदवधानम।